चौथी बार सीएम बनने के बाद कल पहली बार इंदौर दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और मैराथन बैठकें की है। कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की है तो कोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह में भी सीएम ने शिरकत की। साथ ही 400 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का दौरा सीएम ने किया। इसके बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि रात में ही सीएम भोपाल के लिए रवाना हो गए। इससे पहले उनका इंदौर में रुकने का कार्यक्रम तय था। तो काफी महत्वपूर्ण कल का ये सीएम का इंदौर दौरा रहा, जहां पर उन्होंने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक करने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत को लेकर भी मंथन किया है और इसको लेकर उद्योगपतियों से बातचीत की है, विचार विमर्श किया है। इसके अतिरिक्त कोरोना से जंग लड़ते लड़ते जो योद्धा शहीद हो गए, उन शहीद योद्धाओं के परिजनों से भी सीएम ने मेल मुलाकात की है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि किस तरह से हमने अभी तक प्रदेश में प्रगति की है, किस तरह से हमने कोरोना से जंग लड़ने के लिए तैयारियों को बढ़ाया है, किस तरह से जो पहले इंदौर में कोरोना के मामले की जांच सिर्फ 60 हो पाती थी, अब हमने उसकी संख्या को बढ़ाकर 6000 कर दिया। वो तमाम चीजें उन्होंने बताई कि कहां किस तरह से संकट की घड़ी में व्यवस्थाएं हमने पूरी जुटाने का काम किया और उसके बाद अब हमारा फोकस प्रदेश को और आगे बढ़ाने पर है, ये भी उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि मजदूरों और किसानों के साथ सरकार खड़ी है। मजदूरों को रोजगार देने का काम सरकार ने किया है। किसानों के एक एक दाना खरीदने की व्यवस्था हमने की है और मध्य प्रदेश ने पंजाब का भी रिकॉर्ड इस वर्ष तोड़ दिया है, ऐसी रिकॉर्ड खरीदी की है। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि रोजगार, हेल्थ और एजुकेशन पर हमारा अब ज्यादा जोर रहने वाला है। मजबूत प्रधानमंत्री मिलने की वजह से अब प्रदेश में और ज्यादा तरक्की होती हुई नजर आ रही है। इन तमाम बातों का जिक्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने इंदौर दौरे के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए किया है। तो इस दौरे के दौरान कई बातों का जिक्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। चलिए आपको सुनवाते हैं। फरवरी में मध्य प्रदेश में इसने दस्तक दे दी थी और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के माध्यम से फरवरी के महीने में ही कोरोना अपनी जड़ें इंदौर में जमाने लगा था। मध्य प्रदेश में 60 टेस्ट के स्थान पर 20 लैब में लगभग 6000 टेस्ट किए जा रहे हैं। कठिनाइयां बहुत थी, व्यवस्थाएं न्यून थी कि इंदौर सहित मध्य प्रदेश में अब जितने पॉजिटिव केस आ रहे हैं उससे ज्यादा डिस्चार्ज होकर जा रहे हैं। एक समय ऐसा था कि हमको अपने सैंपल स्टेट प्लान के माध्यम से कभी नोएडा और कभी दक्षिण के राज्यों में पुडुचेरी भेजना पड़ता था। अब वो स्थिति नहीं है और उसके कारण पहले रिपोर्ट काफी लेट आती थी, 7 दिन में, 8 दिन में। तब पेशेंट को पता ही नहीं चलता था कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। लेकिन अब वो स्थिति समाप्त हुई है। ऑक्सीजन थेरेपी एक मध्य प्रदेश में जिसने काफी काम किया, इंदौर में भी, भोपाल में भी, आते ही ऑक्सीजन का लेवल पता कर लिया जाए और उसके हिसाब से फिर ऑक्सीजन दी जाए, जिससे कई मरीजों की जान बची है। अब हम पूरे प्रदेश में ये ऑक्सीजन की व्यवस्था करने का इंतजाम अस्पतालों में कर रहे हैं। 23 मार्च से लेके आज तक, आज भी जब मैं इंदौर आया तो सबसे पहले मैंने कोरोना की समीक्षा की, जिसमें इंदौर के साथ साथ राज्य की भी मैं करता हूं। 3 जिले रोज मैं बुलाता हूं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। बाकी ओवरऑल पूरे प्रदेश की हम लोग समीक्षा करते हैं। तो मध्य प्रदेश शासन ने तय किया हम अपने मजदूरों को तो बाहर से लाएंगे ही, लेकिन मध्य प्रदेश की धरती पर कोई पैदल नहीं चलेगा। राज्य शासन ने बसों की व्यवस्था की, भोजन का इंतजाम प्रशासन ने भी किया, लेकिन इंदौर की जनता ने चाय, नाश्ता, भोजन, जहां तक जरूरत पड़ी तो पांव में जूते और चप्पल पहनाने का भी काम किया। हमारे सामने एक चैलेंज था गेहूं की खरीदी का। बारदाने नहीं थे, व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन हमने तय किया कि पूरा गेहूं खरीदेंगे। और आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि पंजाब अब तक
ऑल टाइम रिकॉर्ड पंजाब का रहा है सबसे ज्यादा गेहूं उपार्जन का। मध्य प्रदेश ने आज पंजाब के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। स्वयंसेवी संस्थाओं को, महिलाओं को काम मिले इसलिए मास्क बनाने का जिम्मा जीवन शक्ति के नाम से उनको दिया। काढ़ा भी बन के पूरे प्रदेश को मिले इसलिए जीवन अमृत करके एक अलग योजना चलाई। बाहर से जो आने वाले मजदूर थे उनको रोजगार मिले इसलिए कल 26 लाख लोगों को मनरेगा में रोजगार मिला। रोजगार सेतु नामक एक नया पोर्टल बना है जिसमें जो स्किल्ड लेबर हैं उनकी मैपिंग करके जहां जरूरत जिनको है जिस तरह की लेबर की, उनको प्लेटफॉर्म पे हम लेके आ रहे हैं ताकि इनको रोजगार दिला सकें। संकट के समय जैसा नेतृत्व प्रधानमंत्री जी ने दिया वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। उन्होंने जिस ढंग से मार्गदर्शन देश का किया, दुनिया। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।